ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नेशनल हेराल्ड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर देश में सियासत चरम पर है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से करीब 61 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने मंगलवार को कांग्रेस के अखबार के दफ्तर हेराल्ड हाउस पर छापेमारी की, तो वहीं बुधवार को हेराल्ड हाउस के यंग इंडिया के परिसर को सील कर दिया है। यही नहीं, दिल्ली की सियासत उस वक्त और भी ज्यादा गर्मा गई जब एकाएक दिल्ली पुलिस ने एआईसीसी दफ्तर एवं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के आवास पर जाने वाली सभी सड़कों को ब्लॉक कर दिया और वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। इस दौरान सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आई कि ईडी कभी भी एआईसीसी दफ्तर और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के आवास पर छापेमारी कर सकती है। इस बीच आनन फानन में एआईसीसी मुख्यालय पहुंचे कांग्रेसी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम पर दबाव डाला जा रहा है ताकि 5 अगस्त को महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों पर लगी जीएसटी के खिलाफ जनता की आवाज को न उठा सके। आपको बता दें, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किए गए कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी है। मंगलवार को छापेमारी के बाद ईडी ने दिल्ली में यंग इंडिया कंपनी के परिसर को अस्थायी रूप से सील कर दिया। एजेंसी ने कहा कि परिसर को फिलहाल इजाजत लेने के बाद ही खोला जा सकता है। इस बीच अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय और 10 जनपद स्थित सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार एवं बीजेपी के खिलाफ हमलावर हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने एआईसीसी दफ्तर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोग आगे दबाव और प्रदर्शन और जनता के मुद्दे ना उठाएं, और दूसरी तरफ इस पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के लिए नहीं बल्कि किसी और मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने आगे कहा कि गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से एक सर्कुलर इशू किया गया कि 5 अगस्त को शुक्रवार के दिन हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी के खिलाफ, और उसके अलग अलग तरीके से करने के लिए जो सर्कुलर में आदेश एआईसीसी की तरफ से दिए गए, प्रदेश स्तर के ऊपर राज्य भवनों के ऊपर प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति भवन जाएंगे, और एआईसीसी की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शन करेंगे। ये गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया, अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद में सभी प्रदेश अध्यक्षों और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज के साथ में मीटिंग हुई। आज हम लोगों के पास में डीसीपी की तरफ से एक लेटर आता है कि आप लोग 5 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी के खिलाफ केवल ये 3 मुद्दे हम लोगों के थे। केवल ये 3 मुद्दे मैं फिर से कहना चाहता हूं, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर जीएसटी। इन 3 मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करना चाहती है। प्रधानमंत्री निवास के ऊपर हमारे सांसद प्रदर्शन और साथ में चलना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। अभी एकदम से दिन के अंदर ये रिजेक्शन का लेटर आता है और शाम को पुलिस छावनी के रूप में पूरी एआईसीसी को तब्दील किया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी
इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल दें। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लोग आ जा नहीं सकते, हर जगह पलटन है। और किस लिए? इस अभ्यास का एकमात्र उद्देश्य एक स्तर पर अपमान और धमकी और दूसरे स्तर पर विचलन, विषयांतर और सनसनीखेज है। वहीं कांग्रेस मुख्यालय से पत्रकार वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद एवं दिग्गज कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने कहा कि जो धमकी देते हैं वो ही डरते हैं, जो प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास रखते हैं वो ही डरते हैं, जो भय का वातावरण फैलाते हैं वो ही डरते हैं। डरने वाले हम नहीं हैं। जयराम रमेश ने आगे कहा कि ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये धमकी की राजनीति है। और कहा गया है, एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माखन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है संसद में और संसद के बाहर। 2 हफ्ते तक बहस से भागी मोदी सरकार, और जब हमने हमारा प्रदर्शन जो होने वाला है परसों दिन, उसको रोकने के लिए आज से ही शुरुआत गृह मंत्री और जो गृह मंत्री जो कब्जा है दिल्ली पुलिस, दोनों साथ मिलकर यहाँ जो पुलिस बल आए हैं हमारे पार्टी के सामने, हमारे दफ्तरों के सामने, हमारे नेताओं के घर के सामने, ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। हम भागेंगे नहीं, हमें चुप नहीं कराया जाएगा। हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हमारा प्रदर्शन परसों शांतिपूर्वक प्रदर्शन जरूर होगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।